निकाला था कहाँ तक? हमने निकाला था कितनी हमारी इनकम थी। हमारी इनकम 18 लाख थी। 0 से 3 लाख पे नील रेट लगेगा, जीरो आ जाएगा। 3 लाख से 5 लाख के बीच डिफरेंस 2 लाख है। और 2 लाख पे 5% लगाएंगे तो 10 हजार आ जाएगा। फिर उसके बाद इनकम कितनी है? 10 लाख से 5 लाख के बीच 5 लाख डिफरेंस है। 20% लगाएंगे 1 लाख आ जाएगा। 18 लाख से 5 लाख के बीच डिफरेंस है 8 लाख रुपए। तो उस पे 30% लगेगा, 2,40,000 हो जाएगा। इनको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,40,000 प्लस 1 लाख और 10 हजार। तो टोटल 3,50,000 आ गया। टोटल कितना आया? 3,50,000 आ गया। 3,50,000। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज ऐड करेंगे, सरचार्ज। जो कि सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा, 50 लाख से अप्लीकेबल होता है। तो 18 लाख है तो हमारा सरचार्ज नहीं लगेगा, तो नील हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे सेस की बात। सेस 4% लगता है। 4%। तो टोटल जितनी भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है उसमें 4% लगा देंगे, ऐड कर देंगे। और 4% ऐड करना है मतलब 14,000 रुपए, 14,000 और ऐड कर देंगे। तो अब हमारी जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी 3,64,000। ये था प्रोसेस। इनकम कोई पर्सन की दे रखी है, भाई उसकी एज 60 से एबव है तो उसको 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। और अगर वो उसकी एज 60 से बिलो है तो 2.5 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। हम अब आगे बात करेंगे। कोई एक पर्सन है जिसकी एज क्या है? 80 से एबव है। भाई रेसिडेंट इंडिविजुअल आप एज, आप 80 ईयर्स आर मोर मतलब 80 ईयर्स हो या फिर उससे ज्यादा। हेडिंग बनाओ, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज 80 ईयर्स आर मोर एट एनी टाइम अप टू द एंड ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल की हमको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसे बोलते हैं वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन कह सकते हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन कह सकते हो। ये अब बात करेंगे भाई इसको कितना एग्जम्पशन मिलेगी। भाई ये बहुत ज्यादा बूढ़ा है, बहुत ही ज्यादा एज हो चुकी है, 80 प्लस या 80 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसको 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मतलब क्या है? जीरो से अगर 5 लाख तक उसकी इनकम है तो उस पे टैक्स रेट नील लगेगा। भाई टैक्स रेट क्या लगेगा? नील से, नील रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक इनकम रहेगी इस सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन की, तो उसे 20% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या है? 10 लाख से एबव जितना भी बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस अमाउंट होगा उस पे 30% रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। भाई ये क्या था? सपोज मान लो कि कोई एक रेसिडेंट पर्सन है,
तो ये रेसिडेंट पर्सन है जिसका भाई एज क्या है, एज 83 ईयर्स है, 83 ईयर्स ओल्ड है। और इसकी इनकम कितनी है, मान लो इसकी इनकम 25 लाख रुपीज है, 25 लाख रुपीज है, 25 लाख। तो अब इस क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है भाई, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फॉर्मेट बनाने के लिए हमने एक क्वेश्चन बना दिया था, फिर एक बार बता देते हैं कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। तो ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और इसका नाम लिख देंगे मिस्टर, मिस्टर जो भी है मिस्टर ए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज है इसकी 83 ईयर्स, 83 ईयर्स। ओके। अब हम बात करेंगे भाई, जब इसकी एज 83 ईयर्स है, तो अब इसमें अगर वो दे रखा है, प्रीवियस ईयर दिया है, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि भाई किस साल की इनकम है, और किस साल भाई किस साल की इनकम है, किस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो भाई जिस साल की इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर होगा, और जिस साल हम टैक्स पे कर रहे होंगे वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। बस ये दिखा देंगे, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बाद हम ये करेंगे और ये अमाउंट का फॉर्मेट बना देंगे। ये अमाउंट की कॉलम हो गया, और इधर हम पार्टिकुलर लिख देंगे, पार्टिकुलर। बस सिंपल, नेक्स्ट पेज में जाके इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो हमने क्या बताया था भाई, इनकम अभी हम हमारे एग्जांपल में इनकम कितनी थी, 25 लाख, एज है 80 से अबव, मतलब 5 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी। ओके। तो भाई जीरो से, भाई ये इनकम कितनी है, इनकम है 25 लाख, एज 83 ईयर्स, मतलब 0 से 5 लाख तक की नील रेट से इसको टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पे इसे डायरेक्ट 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इनके बीच डिफरेंस कितना है, सिंपल है डिफरेंस भाई, 5 लाख है, 5 लाख का अगर हम 10 20 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो ये 1 लाख टैक्स लाइबिलिटी बनी। उसके बाद 10 लाख के बाद, 10 लाख से लेकर के हम बैलेंस अमाउंट लेते हैं जिसमें 30% से टैक्स रेट लगाते हैं। तो 25 लाख, 25 लाख, 25 - 10 करेंगे तो 15 लाख आएगा। 15 लाख का 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15 लाख का सिंपल 30% निकालेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा। ओके। तो ये हमारी टोटल हो गया, टोटल हमारा 4,50,000 हो गया। सही निकाले थे। भाई 15 15 लाख है, 15 लाख का 30%, 4,50,000, और 1 लाख ऐड करेंगे तो 5,50,000 आएगा। ओके, मिस्टेक तो था ही, 5,50,000 आएगा, 5,50,000 आ जाएगा। ये टोटल हो गया। अब हम इसमें ऐड क्या देखेंगे, ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज, तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख से कम है, तो नील हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सेस ऐड करेंगे। सेस क्या होता है, 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ये होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए होता है। 4% लगाएंगे जो ये टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई है। तो 5,50,000 पे 4% से लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 5,50,000, 5,50,000 पे 4%, 22,000 आ जाएगा। तो 22,000 ये सेस का अमाउंट हो गया। ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, टैक्स लाइबिलिटी बना 5,72,000। ये है इस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आया बेटा। अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं सब में हमने रेसिडेंट लगाया होगा,
ये देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये देखो रेसिडेंट हमने करा है। ठीक, हमने जो भी पढ़ाए हैं अभी उसमें हमने सब में रेसिडेंट लगा करके बताया है। इसका मतलब अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो उसके केस में अलग लगेगा, नॉन रेसिडेंट होगा तो उसके केस में डिफरेंट रहेगा, स्लैब रेट डिफरेंट हो जाएगा। बस वही चीज है। तो इसे हमने रिपीट भी करा दिया भाई, बता दिए, कंपेयर करा दिए, क्यों हमने बार बार रेसिडेंट वाला एग्जांपल ले रहे थे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के केस में अपना क्या होता है, स्लैब रेट डिफरेंट होता है। चलो अब हम नॉन रेसिडेंट की सर ये बात तो करें। टैक्स में था पूरा। नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे थे बस, नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे थे जिसमें आपका बिल्कुल सेम है जैसे कि नॉर्मल यंग एज के लिए जो हमने पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट के लिए वही स्लैब रेट लगेगा। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन, ठीक, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन। तो अब इस इनके केस में क्या होगा, भाई सिंपल एज के हिसाब से बिल्कुल नहीं कैटेगराइज है, इसमें एज मैटर नहीं करता। अगर नॉन रेसिडेंट आया है तो उसे 0 से 2.5 लाख मतलब 2,50,000 पे एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब उसे नील रेट टैक्स लगेगा। उसके बाद 2.5 लाख है और 5 लाख के बीच जो भी डिफरेंस अमाउंट है उस पे 5% से रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और 5 लाख से 10 लाख के बीच जो भी डिफरेंस अमाउंट है ध्यान इस देगा। पे 20%। और 10 लाख जा। से बैलेंस अमाउंट जो भी है इस पे 30%। सिंपल जो हमने एक जो 60 से बिलो वाला बताया था वही स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा नॉन रेसिडेंट पर्सन को। बस ये है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम बता देंगे, कोई होमवर्क भेज देंगे, क्वेश्चन आपको करके सारे हमको कल की डेट में, मतलब जैसे आज ये क्लास चल रही है तो आने वाले कल की डे में आपको 11 बजे AM तक होमवर्क को सेंड कर देना है, सॉल्व करके AM पे। ठीक, 11 AM पे आपको होमवर्क सेंड करना पड़ेगा, और इससे इसके बाद नहीं चलेगा, इसके पहले ही डेली बेसिस पे। ठीक है सर। ओके। हाँ तो आपको ये सारा सब कुछ हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम भेजेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो जाएगा।